हम लोग मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे और आज हम लोग का चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसका टॉपिक 1 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम लोग टॉपिक 2 देखने जा रहे हैं। ठीक है, टॉपिक 2 में टोटल 15 से लेकर के 57 तक क्वेश्चन कवर करना है। मतलब 1 से लेकर के 14 तक ऑलरेडी टॉपिक 1 में हम लोग कर चुके हैं थ्योरी के साथ। अभी सबसे पहले इस टॉपिक में यूज होने वाला जो फार्मूला है उसके बारे में समझेंगे और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि देखेंगे कि इस फार्मूला का यूज क्वेश्चंस में कैसे होता है, कौन कौन सा फार्मूला हम लोग का आ जाएगा। अगर हम लोग पूरा 15 से 57 तक जाएंगे तो टोटल हमें इतना सारा फार्मूला, मतलब कि टोटल मेंशन्ड यहाँ पर 7 फार्मूला है। ये सातों का हम लोग का यूज करना होगा, लेकिन सातों फार्मूला काफ़ी ज़्यादा आसान है। एक दो एक्सेप्शनल को अगर छोड़ दे तो, जैसे एक्सेप्शनल में ए, तो इस पर बेस्ड सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, तो ये हमारे लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो फार्मूला है जो सबसे छोटा है। मतलब कि एक पहला वाला हीट फार्मूला Q बराबर mc इंटू डेल टी का, दूसरा लैटेंट हीट का Q बराबर m इंटू एल, और इन्हीं दोनों का यूज होता है फार्मूला नंबर 4 में हीट लॉस्ट बराबर हीट गेन निकालने का। मतलब कि ये हीट का ही फार्मूला है, Q बराबर दोनों। ठीक है, इन दोनों का हेल्प से हम लोग हीट लॉस्ट या फिर हीट गेन निकालते हैं। और हीट क्या है? हीट एक तरह का एनर्जी है, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय होगा नहीं। तो एक मटेरियल अगर हीट लॉस्ट कर रहा है तो उसको दूसरा क्या करेगा? गेन करेगा। तो यही हम लोग को हर बार बैलेंस करना होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म यूज हुआ है, जैसे Q और T। Q क्या है? हीट, और T क्या है? टेम्परेचर। पहले इसको ठीक से समझ लेते हैं, क्योंकि अभी जो हम लोग सॉल्व करेंगे ना, अभी मेनली हम लोग 15 से लेकर 20 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और 15 से 20 में सिर्फ ये 2 फार्मूला का यूज है। ठीक है, और जब ये 2 फार्मूला की बात करते हैं तो ये चौथा नंबर फार्मूला अपने आप आ ही जाता है। तो इसको तो खैर हर क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसको छोड़ देते हैं। बस इन दोनों को समझते हैं कि है क्या लैटेंट हीट वाला और नॉर्मल Q वाला, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर Q का मतलब हो गया हीट, T का मतलब हो गया टेम्परेचर। तो सबसे पहले ये समझ ले कि हीट और टेम्परेचर है क्या, क्या दोनों अलग अलग चीज़ है? तो हीट और टेम्परेचर बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि हम लोग एक छोटा सा स्फेयर लेते हैं और एक बड़ा सा स्फेयर लेते हैं। ये 2 साइज का स्फेयर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों को गर्म करेंगे। दोनों का मेरा मोटिव है 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाना। मान लो ए अभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ए भी अभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसको हमको बढ़ा कर करना है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको क्या करना है? इसको भी 26 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें एनर्जी सप्लाई करेंगे। कौन सा एनर्जी? हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे। हीट कहीं से निकल करके इसमें इंटर करेगा। ठीक है, इंटर करेगा तो देखोगे कि इसमें जो है ना मटेरियल बड़ा है, इसमें इसको ज़्यादा हीट देना पड़ रहा है, इसको ज़्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। मतलब करंट में हम लोग जो मेजर कर रहे हैं थर्मोमीटर का यूज करके, वो सिर्फ और सिर्फ इसका करंट सिचुएशन, करंट टेम्परेचर दे रहा है। लेकिन जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फ्लो कर रहा है वो क्या है? एक हीट एनर्जी है। मतलब हीट एनर्जी फ्लो करवा करके हम लोग टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो हीट क्या हो गया? एक तरह का एनर्जी। टी क्या हो गया? टेम्परेचर। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ है। अब यहाँ पर AC क्या है? मास। तो एम तो मास हो गया, और तो हम लोग स्टार्टिंग से ही जानते आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक नया टर्म यूज हुआ है C को क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट। अब इस स्पेसिफिक हीट का क्या मतलब हुआ? स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि कोई 1 kg का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, 1 kg का ऑब्जेक्ट है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है। ठीक है, 1 डिग्री या फिर 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट का जरूरत पड़ता है, जितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा, उसी को क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। सिंपल स्पेसिफिक हीट क्या है? 1 kg ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री या फिर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितना हीट का हमको रिक्वायरमेंट होगा, उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। मतलब हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग स्पेसिफिक हीट होगा। ठीक है, जैसे एक आयरन लेते हैं, एक एल्युमिनियम लेते हैं, एक वाटर लेते हैं, तीनों का स्पेसिफिक हीट अलग अलग होगा। तीनों का 1-1 kg लेंगे ना, तीनों का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए अलग अलग हीट तीनों को देना पड़ेगा, इसलिए बोलेंगे कि तीनों का स्पेसिफिक हीट अलग है। मतलब कि ये चीज हर क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में ए दिया हुआ रहेगा, टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ रहेगा, एम दिया हुआ रहेगा, हम लोग को क्यू निकालना रहेगा, आसानी से हम लोग को निकल जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया कब यूज करना है। ठीक है, अब ये लैटेंट हीट। लैटेंट हीट क्या होता है? लैटेंट हीट होता है जैसे कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब जैसे 0 डिग्री का हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब 0 डिग्री में पानी 2 अवस्था में, 2 स्टेट में पाया जाता है। या तो बर्फ होगा, ठीक है, या फिर वो क्या होगा? वाटर होगा। 0 डिग्री पर वाटर भी रहता है, 0 डिग्री पर बर्फ भी रहता है। अब इस बर्फ को अगर वाटर में कन्वर्ट करना है ना, तो थोड़ा सा इसको हीट देना पड़ेगा। ठीक है, इस बर्फ को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा हीट देना पड़ेगा, और उस हीट को लेकर के इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बस ये सिर्फ अपना अवस्था जो स्टेट है, फेज जो है वो चेंज कर लेगा। मतलब ये बर्फ से कन्वर्ट हो जाएगा पानी में।
ठीक है। मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का, अगर हम किसी पानी की बात करें, अगर पानी हमारे पास है, ठीक है, पानी अगर हमारे पास है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और अगर वो बर्फ के फॉर्म में है, ठीक है, तो इस बर्फ से अगर इसको 25 डिग्री तक टेम्परेचर तक पहुंचाना है, पानी में कन्वर्ट करना है, और पानी में कन्वर्ट करके 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाना है, तो टोटल कितना हीट का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इस 0 डिग्री वाले बर्फ को, चूंकि ये बर्फ है, 0 डिग्री वाले बर्फ को 0 डिग्री पानी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका दो फेनोमेनन होगा, दो स्टेप होगा। पहला हम लोग 0 डिग्री जो बर्फ है उसको कन्वर्ट करेंगे 0 डिग्री वाटर में, ठीक है, और उसके बाद सेकेंड स्टेप में इस 0 डिग्री वाटर को लेकर के जाएंगे 25 डिग्री वाटर में, ठीक है। तब यहाँ पर दो स्टेप हो रहा है, दोनों स्टेप में हम लोग अलग अलग फार्मूला यूज करेंगे। पहला स्टेप में क्या यूज करेंगे, क्योंकि ये 0 से 0 ही है, इसमें कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है यहाँ पर, देखो, इसलिए टेम्परेचर का कोई भी चीज इसमें लगा हुआ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हम लोग ml यूज करेंगे। ml यूज करके जो हीट रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि बर्फ से पानी में जा रहा है, हीट रिलीज होगा, तो उस इतना हीट बर्फ से पानी में हीट इसको देना पड़ेगा। मतलब इतना हीट अगर हम लोग देंगे ना, तो ये बर्फ से क्या किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, ये सिर्फ बर्फ से पानी में कन्वर्ट हुआ है। अब इसको 25 डिग्री तक पहुंचाने के लिए फिर से गर्म करेंगे, और इस बार कितना हीट देना पड़ेगा, एम एस इंटू डेल्टी। डेल्टी यहाँ पर 25 माइनस 0, ये दो स्टेप में बर्फ 25 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंचेगा। तो ये दो फार्मूला हम लोग को जरूरत पड़ता है, कितना हीट देना पड़ेगा एक बर्फ को 25 डिग्री तक पहुंचने के लिए, इतना हीट देना पड़ेगा। वही क्वेश्चन रहता है कि सिर्फ और सिर्फ पानी है 0 डिग्री पर और उसको 25 डिग्री पर पहुंचाना है, तो फिर यहाँ पर फेज चेंज नहीं हो रहा है, हम लोग सिर्फ यूज करते एम एस इंटू डेल्टी। फिर यहाँ पर एम एल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। सेम कंसेप्ट होता है जब ए वेपर के फेज में, वेपर के फॉर्म में होता है। जैसे अगर 100 डिग्री टेम्परेचर पर मान लें कि कोई पानी वेपर के फॉर्म में है, ठीक है, ये 100 डिग्री पर वेपर है और इसको लेकर के आना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो पहले तो ये पहले वेपर से जाएगा वाटर में, और वाटर में इसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री, वेपर का भी और वाटर का भी 100 डिग्री। तो कितना हीट रिलीज होगा, ठीक है, ठंडा हो रहा है मतलब हीट बाहर निकल रहा है, तो वेपर से 100 डिग्री वेपर से 100 डिग्री वाटर तक पहुंचने के लिए जितना हीट बाहर निकलेगा वहां पर फार्मूला हम लोग ml यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कितना हीट बाहर निकला तो वहां पर सिर्फ ml यूज करेंगे। अब इस 100 डिग्री पानी से पहुंचाना है 25 डिग्री तक, ठीक है, 100 डिग्री से 25 डिग्री तक, ठीक है। अब फिर से इसमें से हीट बाहर निकलेगा, बाहर निकल करके पानी ठंडा होगा। अब इस बार कितना हीट निकलेगा, तो एम एस इंटू डेल्टी, ये फार्मूला यूज करके, मतलब कि एम एस दिया हुआ रहेगा 100 माइनस 25, क्योंकि 25 तक पहुंचाना है, तो ये हम लोग का डेल्टी होगा। इस तरह से हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये है यहाँ पर कंसेप्ट लैटेंट हीट का, और साथ में नॉर्मल हीट निकालने का, मतलब कि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उस केस में हीट कैलकुलेट करने का, और फेज चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन में हीट कैलकुलेट करने का। ये दो फार्मूला है, यही दोनों के हेल्प से हम लोग का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब कि शुरू का जो 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 20 तक सॉल्व हो जाएगा। और एक तो और क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि बताओ कि हीट फ्लो पर सेकंड कितना हो रहा है। हीट एक एनर्जी है, एनर्जी फ्लो कर रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि 1 सेकंड में बताओ कितना हीट फ्लो हुआ। तो उसको निकालने के लिए फार्मूला काटी बाई एल, काटी हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, एक क्यू है, अगर क्यू पर सेकंड निकालेंगे ना तो सिर्फ काटी ही बचेगा, के ए काटी डेल्टी यहाँ पर यूज कर लेते हैं बाई लेंथ। ए क्या है, जैसे एक रड है, ठीक है, ए रड हो गया, ये हम लोग का फार्मूला नंबर 6 हो जाएगा। इस रड का यहाँ पर कुछ और टेम्परेचर होगा T1, यहाँ पर टेम्परेचर कुछ और होगा T2। अब इधर से इसको गर्म कर रहे हैं, गर्म करने से हीट क्या होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो कोई पूछता है कि बताओ 1 सेकंड में कितना हीट फ्लो किया होगा, तो Q बाई T हम लोग निकालते हैं, और ये हो जाता है K थर्मल कंडक्टिविटी, A क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका, डेल्टी टेम्परेचर का डिफरेंस, और L नीचे में L मतलब इस रड का लेंथ। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि 1 सेकंड में कितना हीट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग बस इतना फार्मूला सीख करके 1, 2 उसके बाद 4 और 6 इस फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद बाकी जो बचे हुआ क्वेश्चन उसके में सीखने के लिए 2-4 और मेन फार्मूला, मेनली ए वाला ही सब में यूज होता है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन 80% क्वेश्चन इस फार्मूला से ही बन जाएगा।
अब आते हैं इसका एप्लीकेशन देखते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो ये हो गया हम लोग का i10 हैब लाइब्रेरी का ई बुक। इसमें हम लोग चले जाएंगे क्लास 12 या 11 मेंस PYQ, क्लास 12 11 मेंस PYQ मैथ। हम लोग फिजिक्स में जाएंगे और फिजिक्स में जाने के बाद आ जाते हैं थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसमें आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग का टॉपिक 2 है। टॉपिक 2 क्या जाएगा, कैलोरीमेट्री एंड हीट ट्रांसफर, जिसका फार्मूला अभी हम लोग सीख लिए। अब इसमें आते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3 रड ऑफ आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जब रड का केस आएगा तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। रड के केस में हम लोग अभी एक फार्मूला सीखे थे, Q/T इज इक्वल टू Q/T इज इक्वल टू KA del T बाई L। ये फार्मूला हम लोग सीखे थे कि अगर कोई रड दिया हुआ है तो रड में हीट का फ्लो इस तरह से होता है पर सेकंड। अगर जरूरत पड़ेगा तो इस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। ऐसी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 3 रड ऑफ आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन सबका सेम है, मतलब ये सबका सेम रहने वाला है। एंड लेंथ आर मेड ऑफ 3 डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, मटेरियल लेंथ भी सेम है, ये भी सेम रहने वाला है, बस के सबका अलग अलग होगा। और टेम्परेचर डिफरेंस तो सबका अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है ही, क्योंकि ये 100 ये 70 इस तरह से दे रखा है। दे आर ज्वाइन टुगेदर एट देयर एंड, इस तरह से मतलब एक दूसरे को ज्वाइन किया गया है। तो बताओ K1 K2 और K3 के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 रड जो है ना सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, सीरीज का खासियत क्या होता है, सीरीज में हीट हो या फिर करंट हो। ठीक है, एक बार अगर हम लोग 1 एम्पियर करंट यहाँ पर दे दिए तो वो 1 एम्पियर ही पूरा रड में जाएगा, चाहे रड सीरीज में लगा हुआ जो रड है वो मोटा हो या पतला हो या लंबा हो, जो भी हो 1 एम्पियर ही फ्लो करना है। तो उसी तरह से जितना हीट एनर्जी यहाँ से हम लोग ट्रांसफर किए वही हीट एनर्जी पूरा रड में होकर के जाएगा। मतलब कि हीट एनर्जी सब में सेम फ्लो करने वाला है। मतलब Q/T Q1/T1 बराबर हम लोग लिखेंगे Q2/T2 बराबर Q3/T3। और इस कंसेप्ट का अगर यूज करें तो इसमें A और L तो सबका सेम ही है। Q1 T1 मतलब तीनों फार्मूला में, तीनों ही केस में जो हमारा A और L है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम रहने वाला है। K1 यूज कर लेते हैं, K1 इंटू डेल टी। डेल टी का वैल्यू 100 में से 70 जाएगा तो 30, यहाँ पर 30 यूज कर लेंगे। इज इक्वल टू सेकेंड केस में K2 इंटू डिफरेंस कितना दे रखा है, 70 में से 20 किया तो 50। और थर्ड केस में 20 डिग्री का डिफरेंस है, K3 इंटू 20। ठीक है, जीरो सब में से कैंसिल हो जाएगा। और एक काम करते हैं, सबको हम लोग अगर डिवाइड कर दे 30 से अगर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, या फिर 15 से 30 से डिवाइड कर देते हैं। 30 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा K1/10 इज इक्वल टू K2/, इसको भी 30 से डिवाइड करते हैं तो 5/1/6 आ जाएगा, इज इक्वल टू K3/15 आएगा। ठीक है, ये रिलेशन आ रहा है K1 K2 और K3 के बीच में। अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है कि K1 और K3 का जो रेशियो होगा वो 2:3 होगा। तो K1 और K1 K2 अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो K1/K2 इज इक्वल टू 10 ऊपर चला जाएगा 10/6, मतलब कि 5/3। ठीक है, तो ये हम लोग का मैच नहीं कर रहा है, 2:3 नहीं आ रहा है। उसके बाद आगे हम लोग जाते हैं, K1 और K2 का रेशियो यहाँ पर 5:2 दिया हुआ है। K1 और K2 का रेशियो यहाँ पर भी 5:2 हम लोग का नहीं आ रहा है। K1 और K3 का रेशियो फिर जरूरत है नहीं चेक करने का, मतलब ये ऑप्शन तो हम लोग का कंफर्म नहीं होगा। यहाँ पर K1 और K3 यूज किया है, तो अगर K1 और K3 का रेशियो देखने जाएंगे तो कितना आएगा, एक K1 और K3 मतलब A वाला और A वाला। यहाँ पर अगर हम लोग कर ले K1/K3 तो ये 10 यहाँ पर चला जाएगा, 10/15। एक कट करके कितना आ रहा है 2 और 3, 2/3, तो 2:3। यहाँ पर फिर ए ऑप्शन हम लोग का मैच कर रहा है। यहाँ पर 2 नहीं है 3 है, ठीक है, 2 नीचे वाला में, तो ए वाला ऑप्शन तो हम लोग का मैच कर गया। अब आगे वाला देखते हैं K1 और K3 का। K1 और K3 दो बार K1 और K3 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको चेंज करके K2 और K3 ट्राई करते हैं। अगर K2 और K3 का हम लोग रेशियो देखेंगे तो K2 और K3 हो जाएगा 6/15। अगर K2/K3 निकालने जाएंगे तो ये हो जाता है 6/50, मतलब कि 2/5। तो यहाँ पर रेशियो 2:5 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है। ये वाला हो जाएगा कितना, K2 और K3 का रेशियो होगा जो कि 2:5 है। तो हम लोग का सही ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ए। 15 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है ए बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम। ठीक है, मास कितना दे रखा है 5 ग्राम। ठीक है, ट्रैवलिंग विथ ए स्पीड 210 मीटर
पर सेकेंड। मास हम लोग ले लेते हैं 5 ग्राम, वेलोसिटी ले लेते हैं 210 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक ए फिक्स्ड वुडन टारगेट, ये जाकर के एक लकड़ी से टकराता है, मतलब एक बुलेट जाकर के लकड़ी से टकराता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो इनिशियल इसका एनर्जी कितना होगा, हाफ mv² होगा, और ये हाफ mv² जाकर के जब इस लकड़ी से टकराएगा तो कुछ इसका जो एनर्जी है ना हाफ mv², एक काइनेटिक एनर्जी, एक कन्वर्ट हो जाएगा हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी और कुछ पार्ट ये लकड़ी ले लेगा और कुछ एक खुद अपना बुलेट रखने वाला है, मतलब कुल मिलाकर के बुलेट का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब एक क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि कितना लकड़ी लिया है और कितना ये बुलेट लिया है। 1/2 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट इन द बुलेट, बोल रहा है कि आधा जो है ना वो बुलेट रख लिया और आधा लकड़ी में चला गया। द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बुलेट, बोल रहा है कि बुलेट का कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया होगा। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी कितना था, हाफ mv², और इसमें से आधा गया बुलेट के पास। अब बुलेट में यहाँ पर m/l यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई फेज चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर बुलेट जैसा था सॉलिड ही रह गया है। तो हम लोग यूज करेंगे m/s/ΔT, और a ΔT हम लोग को निकालना है, m से m तो कैंसिल हो गया, तो एक कुल मिला के फार्मूला बन जा रहा है ΔT का, ΔT इज इक्वल टू a/4 v²/4 इंटू s, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को s जो है, s कितना दे रखा है, बोल रहा है कि स्पेसिफिक हीट जो है इतना कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हम लोग किलोग्राम जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लेंगे। इस कैलोरी को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 0.03, एक कैलोरी में कितना जूल होता है, एक कैलोरी में होता है 4.2 जूल, अर्ग में नहीं जूल में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं ऐसा यूनिट में 4.2, ठीक है। और उसके बाद ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे वो भी ऐसा यूनिट में चला जाएगा, तो इसे 1000 से हम लोग को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। और 1 ग्राम नीचे में, तो ये 1000 भी हम लोग का ऊपर ही चला जाएगा, ठीक है। नीचे में क्या था 1 ग्राम, 0.03 इंटू 4.2, नीचे 1 ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड है। 1 ग्राम को 1 किलो में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 1000 भी ऊपर ही चला जाएगा। एक कैलकुलेशन हम लोग का क्लास 8-9 का होता है, इसलिए बोला जाता है कि अगर जिसका 8-9 बेस स्ट्रॉन्ग है उसको 11-12 में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। जो जितना भी सारा कैलकुलेशन है सब जोड़ घटा गुना भाग से बना होता है, बस इसको कितना फास्ट स्टूडेंट कर सकता है उस पर सारा रिजल्ट डिपेंड करता है। अब यहाँ पर v² का वैल्यू हम लोग कर लेंगे 210 इंटू 210, और 4 इंटू एस का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 30 हो जाएगा इंटू 4.2, क्योंकि ये 3 जीरो है तो 0.12 3 डिजिट पीछे जाएगा, मतलब कुल मिलाकर के 30 हो जाएगा, 30 इंटू 4.2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। ये आ रहा है 87.5 डिग्री, मतलब सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 16 का सही आंसर ए हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन बिल्कुल फार्मूला बेस्ड ही था, बस हम लोग को एम/एस इंटू ΔT हम लोग लगाए, हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ΔT कितना टेम्परेचर राइज हुआ निकल गया। ये भी कब का पूछा हुआ था, 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का दे दिया है और लैटेंट हीट दे दिया है, मतलब कि यहाँ पर वाटर हम लोग को दोनों फेज में दिखेगा क्वेश्चन में, मतलब या तो बर्फ और पानी रहेगा या फिर वेपर और किसका दिया हुआ है, लैटेंट हीट आइस का दिया हुआ है, मतलब कि ये बर्फ और पानी दोनों यहाँ पर मिक्स रहेगा, तभी एस का भी यहाँ पर यूज होने वाला है, एल का भी यूज होने वाला है। अब यहाँ पर दे रखा है 100 ग्राम ऑफ आइस, ठीक है, एक कंटेनर है उसमें आइस रखा हुआ है, कितना है 100 ग्राम, मतलब ये आइस से पहले पानी में कन्वर्ट होगा। 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज प्लेस्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। दूसरा कंटेनर में हम लोग पानी ले लेते हैं और इसका वेट कितना है, ये है 200 ग्राम और इसका टेम्परेचर कितना रखा गया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब होगा क्या, अगर इन दोनों को आपस में हम लोग मिक्स कर देंगे तो मिक्स करेंगे तो इसमें दो चीज लगेगा, पहला तो m/l किस लिए, इस बर्फ को 0 डिग्री पानी में कन्वर्ट करने के लिए, उसके बाद फिर इसका टेम्परेचर राइज होना शुरू करेगा, ठीक है। बीच में अगर कुछ टेम्परेचर T बन गया होगा तो ms/ΔT, ठीक है, मतलब कि लैटेंट हीट और प्लस ये दोनों मिल करके इसका जो है टेम्परेचर राइज करवाएगा। ऐसे आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है, द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल मेल्ट एज ए टेम्परेचर ऑफ वाटर रीचेज। बोल रहा है कि जब इन दोनों को हम लोग मिला रहे हैं ना तो टेम्परेचर 0 ही रह गया,
ठीक है, टेम्परेचर राइज नहीं किया, पूरा का पूरा जीरो ही रह गया। तो जीरो रह गया तो इसका मतलब इसका हीट तो कहीं ना कहीं गया होगा। वो हीट कौन लिया? वो हीट ए बर्फ ले लिया होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है कि पूरा बर्फ नहीं पिघला है, इसका कुछ पार्ट पिघला है। इसका जो कुछ हिस्सा है ना, इसका नाम एम दे देते हैं कि एम हिस्सा पिघल गया होगा। इसका लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कुछ होगा। और इसको हीट कहाँ से मिला? वो सारा हीट ए दिया है। इस कितना हीट दिया होगा? तो एम इंटू एस इंटू डेल्टी के बराबर। डेल्टी कितना? 25 से 0 पहुंचा है, 25 से 0 तक। तो एक कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे, सिंपल वही 4 नंबर फार्मूला, हीट लॉस बराबर हीट गेन। ये हीट लॉस किया है, ये हीट गेन किया है। अब इसके लिए एम एस इंटू डेल्टी हम लोग यूज क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ए सिर्फ बर्फ से पानी में गया है, टेम्परेचर राइज इसका नहीं किया है। तो इसका मास तो हम लोग को पता नहीं, और वही मास निकालने की बोला है। द अमाउंट ऑफ हीट ऑफ आइस दैट विल मेल्ट, कितना मास इसका पिघला है। तो ये हम लोग को नहीं पता। एल का वैल्यू कितना दे रखा है? एल का वैल्यू दे रखा है 3.4 इंटू 10⁵। इधर इसका मास हम लोग को पता है 200 ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 200 बाई 1000। एस का वैल्यू इसका दे रखा है, एस हम लोग को लेना है 4200 और डेल्टी ऑलरेडी हम लोग को पता है। बस अब हम लोग को सॉल्व करना है, एम का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ से 3 0 कैंसिल हो गया और एम बराबर जो आएगा हम लोग का केजी में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ग्राम में निकालने बोला है, तो बाद में हम लोग उसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। ये हो जाएगा 20 इंटू 25 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 3.4 10⁵। और इसको अगर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि सब कुछ हम लोग किलोग्राम में कैलकुलेट कर रहे थे, तो 10⁻³ यहाँ पर देना होगा। ये आ जाएगा 100। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये 5 बार में कैंसिल, 5 से फिर 5 बार में कैंसिल, तो ये हो गया 42 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3.4। ये आ रहा है 61.76। मतलब हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर है 17 का सही आंसर क्या है? बिल्कुल फार्मूला हम लोग का कौन सा? 1 और 2 फार्मूला यूज हुआ है, और मैक्सिमम सारा क्वेश्चन उसी से जनरली बन ही जाता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। कब का पूछा हुआ था? 2020 का। एक ही मतलब सारा का सारा क्वेश्चन एक ही स्टेप वाला है। मतलब इस चैप्टर में मैक्सिमम या फिर सारा जो क्वेश्चन मिलेगा ना, ये 80 to 90% क्वेश्चन 1 स्टेप वाला ही मिलेगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। एक कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट। बोला एक कैलोरीमीटर को समझ लेना कि वो 20 ग्राम पानी है, ठीक है, और कंटेन 180 ग्राम ऑफ वाटर, और साथ में 180 ग्राम पानी भी। मतलब इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर लेंगे तो टोटल 200 ग्राम पानी है। मास कितना है? 200 ग्राम पानी का। और टेम्परेचर कितना पर रखा हुआ है? ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा हुआ है, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ स्टीम, ठीक है, ये तो पानी का कहानी हो गया। यहाँ पर हम लोग वाटर ले लिए, और ये वाटर कितना है? 200 ग्राम है, और टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री। आगे चलते हैं। अगला फेज में बोल रहा है कि वहां पर वेपर ले लो, ठीक है। वेपर कितना पड़ेगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एम ग्राम ऑफ स्टीम, इसका मास कितना है? एम। टेम्परेचर कितना है? 100। मतलब इस वेपर को अगर पानी में कन्वर्ट करना है तो पहले तो ml फार्मूला हम लोग को लगाना ही पड़ेगा, तभी वो पानी में कन्वर्ट होगा। उसके बाद ms इंटू डेल्टी करके इसका टेम्परेचर और कम करेंगे उस पानी का। इज मिक्सड इन टिल द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 31 डिग्री। बोल रहा है कि अब इन दोनों को मिलाएंगे, मिलाने से जो टेम्परेचर है ना कितना आ जाएगा? 31 डिग्री। सारा का सारा पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और टेम्परेचर कितना आ जाएगा? 31 डिग्री। इसका टेम्परेचर अब हो गया है 31। इसका टेम्परेचर अब हो गया 31। कौन हीट लॉस किया, कौन गेन किया? तो ए हीट लॉस किया है और ए हीट गेन किया है, ठीक है। हीट लॉस बराबर हीट गेन फाइनली हम लोग यूज कर लेंगे। द वैल्यू ऑफ एम, बताओ वैल्यू एम का कितना होगा? ये कितना हीट लॉस करेगा? हीट लॉस करेगा पहले तो एम इंटू एल। एम इसका मास हम लोग को नहीं पता है। एम इंटू लेटेंट हीट कितना दे रखा है? लेटेंट हीट दे रखा है 540 कैलोरी पर ग्राम। एक 540 कैलोरी पर ग्राम दिया है, तो ऐसा करते हैं हम लोग सब इस यूनिट में ही रहने देंगे, कैलोरी और ग्राम की यूनिट में ही रहने देंगे, किलोग्राम में नहीं कन्वर्ट करेंगे, तब जाके हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो एम इंटू एल प्लस एम एस इंटू डेल्टी। मतलब पहले तो चलो हम एम इंटू एल यूज करके इस सारे वेपर को वाटर में कन्वर्ट कर लिए। अब वाटर का टेम्परेचर डाउन होना शुरू करेगा। कितना? तो मास तो एम था,
एस का वैल्यू एम एस का वैल्यू कितना है 1 कैलोरी पर ग्राम, तो ये 1 यूज कर लिए। आई इंटू डेल्टी कहाँ से 100 डिग्री से गिरना शुरू हुआ है, अब फाइनल कितना डिग्री तक जाएगा 25 डिग्री तक 31 डिग्री तक, तो यहाँ पर हम लोग 31 यूज करेंगे। 31 मतलब इतना हीट लॉस हुआ। ऐसा सारा हीट किसको मिल गया, सारा हीट मिल गया इस पानी को जो कि अभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। इसका टेम्परेचर राइज किया, कितना राइज किया, इसमें तो कोई फेज चेंज हुआ नहीं है तो एम एल यहाँ लगाने की जरूरत है नहीं, बस एम एस इंटू डेल्टी लगाएंगे। एम कितना 200 ग्राम में रहने देंगे, एच का वैल्यू पानी का कितना 1 और टेम्परेचर कितना राइज हुआ 31, 25 से 31 तक गया है, तो हम लोग 31 माइनस 25 6 डिग्री टेम्परेचर इसका चेंज हुआ है। अब बस इसी को सॉल्व कर लेंगे और एम का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो एम अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आएगा 200 इंटू 25 और 6 31 डिवाइडेड बाई, इधर से अगर एम कॉमन लेते हैं तो 540 प्लस इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 540 प्लस ये घटाएंगे तो 70 69। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ रहा है 1.97 अप्रॉक्स 2। हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा 2 18, ये सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर यूनिट ध्यान रखना है, यूनिट या तो सबका सेम यूनिट रखेंगे, नहीं जो सबसे बेस्ट होगा मतलब सबको कन्वर्ट कर लेंगे ऐसा यूनिट में। यहाँ पर हम इसको जूल में कन्वर्ट नहीं किए और केजी में भी कन्वर्ट नहीं किए मास को, क्यों, क्योंकि हम लोग जानने के यहाँ पर सारा का सारा जो है ना, यहाँ भी कैलोरी यहाँ भी कैलोरी, सब में कैलोरी ही यूज करना है, राइट साइड में भी कैलोरी लेफ्ट साइड में भी कैलोरी, तो सारा कैलोरी कैंसिल हो जाएगा, तो जूल में कन्वर्ट करने का कोई जरूरत पड़ा नहीं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है 3 कंटेनर C1 C2 एंड C3 हैव वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर। तीनों में वाटर है, मतलब तीनों में वाटर है मतलब स्पेसिफिक हीट एफ का वैल्यू क्या होगा तीनों में सेम होगा। द टेबल बिलो शो द फाइनल टेम्परेचर T व्हेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर। बोल रहा है कि इसको अगर इस तरह से मिलाते हैं ना 1 लीटर और इसका 2 लीटर, तो हम लोग को कितना मिलता है मिलाने के बाद, मतलब इसका टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, इसका कुछ टेम्परेचर T1 होगा, सेकंड वाला का कुछ टेम्परेचर होगा T2, इसका T1 एज्यूम कर लेंगे, इसका T2 एज्यूम कर लेंगे और फाइनली मिलाने के बाद कितना बनता है 60 डिग्री बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्या होगा, हम लोग जो फार्मूला पढ़े एम एस इंटू डेल्टी पढ़े है ना, हम लोग फार्मूला क्या पढ़े एम एस इंटू डेल्टी। एस तो यहाँ पर दिया ही नहीं है वाटर का, खैर वो अगर खुद से भी हम लोग याद पहले से रखते हैं तो ले सकते हैं। मास की जगह यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग एक अलग फार्मूला यूज करेंगे, हालांकि इसी से ड्राइव है। ऐसे फार्मूला क्या यूज करने वाले हैं अभी, V1 T1 प्लस V2 T2 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इंटू T। अब यहाँ पर सवाल ये आएगा कि डेल्टी T में कैसे कन्वर्ट हो गया और मास वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो एक्चुअली इसका प्रूफ है, ये जो फार्मूला आया है ना इसी से आया है, डेल्टी ही यूज हुआ है यहाँ पर चेंज कैसे हुआ वो अभी देखते हैं। जैसे मान लो कि इसका टेम्परेचर T1 है, ये T2 है, मिलाने के बाद इसका फाइनल टेम्परेचर, अब जब इन दोनों को मिक्स करेंगे M1 और M2 मास को, तो बीच का कुछ फाइनल टेम्परेचर T मिलेगा, है ना, जहां पर क्रम कुछ इस टाइप से होगा। अगर मान करके चले कि T1 हमारा जो है सबसे कम है, T है और T2 है, मतलब ए हीट लॉस करेगा और ए वाला जो मटेरियल है ए हीट गेन करेगा, ए हीट गेन करके यहाँ पर पहुंच गया और ये हीट लॉस करके यहाँ पर पहुंच गया। अब हम लोग क्या फार्मूला यूज करने वाले हैं, फार्मूला यूज करेंगे लॉस इज इक्वल टू गेन, मतलब जितना हीट लॉस किया उतना ही हीट क्या होगा गेन होगा। लॉस कौन किया है, तो इसका फाइनल टेम्परेचर T2 था, T2 से घट करके AT हो गया, मतलब कि A लॉस किया है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे M2S इंटू T2 माइनस T। गेन कौन किया, तो इसका टेम्परेचर पहले से क्या था T1 कम था, अब बढ़ करके कितना हो गया T, तो उसके लिए M1S इंटू T माइनस T1 यूज करेंगे। अब इसको लिख सकते हैं M2S T2 और इस तरफ माइनस वाला इस तरफ आगे पॉजिटिव हो जाएगा, M1S इंटू T1 इज इक्वल टू, यहाँ पर T वाला को एक तरफ कर लेते हैं M1S इंटू T और इस T को भी उस तरफ लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा M2S इंटू T। अब S तो ऐसे ही सारा कैंसिल हो गया क्योंकि स्पेसिफिक हीट सारा ही वाटर का सेम है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं M2 T2 प्लस M1 T1 इज इक्वल टू, यहाँ पर T कॉमन ले लेते हैं, ये बन गया M1 प्लस M2। अब M1 क्या होगा, M1 जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम होगा,
m1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v1, तो हम लोग चाहे तो m1 को v से रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक इस केस में a बन जाएगा v1 t1 v1 t1 सॉरी v1 t1 v2 t2 अब v1 प्लस v2 इंटू टी, वही फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है v1 t1 v2 t2 v1 प्लस v2 इंटू टी। ठीक है, मतलब कि इसी से बना हुआ फार्मूला ए है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हम लोग इसको याद रख सकते हैं। अरे एक ही बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कब का, 2020 का, मतलब हो सकता है कि आगे के ईयर्स में फिर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे। तो चलते हैं अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाला केस के लिए यहाँ पर v1 का वैल्यू है 1, t1 रहने देते हैं, v2 का वैल्यू है 2, t2 रहने देते हैं। अब v1 प्लस v2 कितना हो जाएगा 3 इंटू टी का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन बना t1 प्लस 2t2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद सेकेंड केस में आते हैं तो यहाँ पर t2 लिख सकते हैं, t2 प्लस यहाँ पर 2t3 क्योंकि इसका टेम्परेचर हम लोग T3 एज्यूम कर लेंगे, इज इक्वल टू 30 इंटू 3, क्योंकि टोटल कितना हो जाएगा 3 लीटर हो जाएगा, 1 लीटर और 2 और 1 3 लीटर। तो फाइनल वॉल्यूम 3 और इंटू 30 टोटल कितना हो जाएगा 90। ए इक्वेशन हम लोग का 2 हो गया। उसके बाद थर्ड केस में आते हैं तो 2t1 प्लस यहाँ से आ जाएंगे हम लोग 1t3 इज इक्वल टू 3 इंटू 60 180 डिग्री। ये हम लोग का हो गया इक्वेशन थर्ड। तीनों इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों को मिक्स करके, तीनों को सॉल्व करके t1 t2 और t3 का वैल्यू निकाल लेंगे। अब उसके बाद फाइनली जब हम लोग थर्ड वाला में आएंगे तो यहाँ पर हम लोग को यूज करना है t1 प्लस t2 प्लस t3 इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम 3 हो गया 3 लीटर और फाइनल टेम्परेचर यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, तो थीटा। अब इन तीनों इक्वेशन से ऑलरेडी हम लोग t1 t2 और t3 का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर थीटा हम लोग सिंपल क्या करेंगे t1 प्लस t2 प्लस t3 बाई 3। सॉल्व करने के लिए अगर जाएंगे तो सॉल्व करना आसान है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सेकंड वाला में हम लोग 2 से फर्स्ट और सेकंड को पहले एक साथ ले लेते हैं, फर्स्ट सेकंड को ले करके और इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2t1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये 180 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को अगर हम लोग घटा ले तो ए वाला कैंसिल, ए वाला कैंसिल, मतलब कुल मिला करके t1 बराबर 4t3 बराबर कितना आ गया 4t3 आ गया। उसके बाद हम लोग फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, ऊपर वाला में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर वाला में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2t1, ये हो जाएगा 4t2 और उसके बाद हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा 360, क्योंकि इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो t1 कैंसिल, ये हो जाएगा t3 माइनस नीचे वाला में से ऊपर, या ऊपर वाला में से ही नीचे को घटाते हैं तो 4t2, ऊपर वाला में से घटाएंगे तो 4t2 माइनस कितना हो जाएगा t3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 में से 180 गया तो 180। अब यहाँ पर t1 t3 और t2 के बीच में रिलेशन बच रहा है। t3 का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो t1 के टर्म में आ जाएगा t3, या फिर t3 का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर तो t1 बाई 4t2 माइनस t1 बाई 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180। हम लोग क्या किए, यहाँ से t3 का वैल्यू निकाले जो कि t1 बाई 4 आ रहा है और t3 की जगह t1 बाई 4 रख दिए। तो ये अब रिलेशन आ गया हम लोग का t1 और t2 के बीच में, और t1 और t2 के बीच में ऑलरेडी रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ था। ये t1 और t2 के बीच में पहले से रिलेशन था, जो येलो कलर वाला लिखा हुआ था, ये t1 और t2 के बीच में रिलेशन है। अब इसको और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे ना तो हम लोग को फाइनली t1 और t2 का वैल्यू मिल जाएगा। और एक बार जब t1 और t2 का वैल्यू मिल जाएगा तो हम लोग किसी में भी पुट करके यहाँ भी रख देंगे तो t3 का वैल्यू इजीली निकल जाएगा। तो ये इसका सॉल्व करने का मतलब स्टेप्स है। पहले फर्स्ट दो, फिर फर्स्ट और लास्ट, फिर फाइनल जो आया उन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये 9th 10th का था, उसको हम लोग स्किप करते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में दे रखा है m ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, स्टीम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये स्टीम ले लिए, मास इसका m दिया हुआ है और टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री। विथ 200 ग्राम ऑफ आइस, दूसरा तरफ आइस है,
ये आइस है, ठीक है। आइस कितना है, ये 200 ग्राम है, 200 ग्राम। वो 100 डिग्री था, ये ऑब्वियसली 0 डिग्री पर होगा, ठीक है। इफ इट प्रोड्यूस लिक्विड वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, बोल रहा है कि अगर दोनों को हम लोग मिला देंगे तो क्या बनेगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक पानी बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एम, तो बताओ एम का वैल्यू क्या होगा। मतलब क्या होने वाला है, पहले तो यहाँ से बर्फ से कन्वर्ट होकर के ये 0 डिग्री पानी में चेंज होगा, ठीक है। ये हो गया 0 डिग्री पानी। इसके लिए फार्मूला क्या यूज करेंगे, एम इंटू एल। ये भी बर्फ से पहले जाएगा पानी में, और पानी कितना 100 डिग्री पर, और ठीक है। और यहाँ पर भी फार्मूला क्या यूज होगा, एम इंटू एल। अभी दोनों का दोनों पानी में कन्वर्ट हो गया है, दोनों में हमने एम इंटू एल यूज कर लिया। अब फाइनली इस पानी को 100 डिग्री वाला को और 0 डिग्री वाला को आपस में मिक्स कर देना है। जब मिक्स करेंगे तो इसका टेम्परेचर कितना फाइनली पहुंच जाएगा, फाइनली पहुंचेगा 40 डिग्री। मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए एम एस इंटू डेल टी, और ये भी यहाँ से यहाँ जाने के लिए एम एस इंटू डेल टी। मतलब आधा पार्ट हीट लूज कर रहा होगा और आधा पार्ट हीट गेन कर रहा होगा। हीट लूज कौन कर रहा है, ए। तो पहले हीट कितना लॉस हुआ है, तो उसका मास तो एम है, लैटेंट हीट कितना दिया हुआ है, एल का वैल्यू। यहाँ पर वेपराइजेशन वाला यूज होगा, हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 540 प्लस एम एस, पानी का 1 हो जाएगा, डेल टी। डेल टी कितना, डेल टी 100 डिग्री था, 100 से 40 गया है, मतलब 60 डिग्री चेंज हुआ है। अब इधर वाला कहानी, इधर वाला पहले एम एल मतलब कि 200, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80, सारा कैलोरीग्राम में है, सारा कैलोरीग्राम, जूल में हम नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं। और प्लस फिर एम एस इंटू डेल टी 200, एस का वैल्यू 1 और डेल टी कितना 0 से 40, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को सिंपल एम का वैल्यू निकाल लेना है, तो एम इंटू 540 60 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, 16 पर 3 जीरो और प्लस 8 पर 3 जीरो, तो एम बराबर 16 वाट 24 पर 3 जीरो डिवाइडेड बाई 600, तो 40 कितना आ जाएगा, 40 ग्राम। हम लोग का सब फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 40। तो इस तरह का मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप का बिल्कुल आसान रहेगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 से 20। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 तक के बीच में यूज होने वाले फार्मूला देखेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।